क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में जो मतभेद हो रहे हैं उसकी वजह अनंत सिंह बने हुए हैं? आखिर क्यों चुनावी साल में अनंत सिंह की वजह से जदयू में जो खींचातानी है वो बरकरार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार चुनाव अपने मुहाने पर है। इस चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल जो है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन अब ऐसे में छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अनंत सिंह ने ताल ठोक दिया है कि जदयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही में अनंत सिंह जब जेल से बाहर आए थे, उन्होंने सबसे पहला बयान जो है वो चुनाव को लेकर के दिया था। अनंत सिंह ने खुले जुबान से कह दिया था और कहीं ना कहीं दहाड़ते हुए जदयू को भी दिखा दिया था कि अनंत सिंह ने मूड बना लिया है, मिजाज जो है वो बना लिया है कि जदयू के टिकट पर वो इस बार का चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में आपको बताएं तो उसको लेकर के अनंत सिंह ने जदयू के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी की, चाहे वो अशोक चौधरी हो। अभी हाल ही में अशोक चौधरी से उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात 2 दफा हो चुकी है। एक दफा अशोक चौधरी उनके घर पर जाते हैं, नीलम देवी का जो आवास आवंटित है जहां पर अनंत सिंह रहते हैं, वहां पर अशोक चौधरी जाते हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में अशोक चौधरी से मुलाकात करने के लिए अनंत सिंह गए थे, जहां पर इत्तेफाक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अनंत सिंह और अशोक चौधरी की मुलाकात जो है वो हो जाती है। उसके बाद आपको बताएं तो ललन सिंह से भी उनकी मुलाकात होती है। ललन सिंह भी जो है अनंत सिंह से मुलाकात करते और उसके बाद ललन और अनंत सिंह दोनों साथ में मोकामा के लिए रवाना हो जाते। मोकामा में काफी भव्य कार्यक्रम होता है, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम करते हैं कि इस बार का चुनाव लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर लड़ेंगे, क्योंकि जदयू के नेता को साथ लेकर के गए थे अनंत सिंह। अब इसके बाद देखिए कि जदयू में ही घमासान जो है वो मच रहा है। जदयू की ओर से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही है और ये प्रतिक्रिया किसी और के द्वारा नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलसी नेता प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा आ रहा है। वक्त वक्त पर नीरज कुमार जो है अनंत सिंह को लेकर के बयान दे रहे हैं। अब तो बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा हो गया है कि अनंत सिंह तो जदयू में है ही नहीं, तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? अनंत सिंह की पत्नी ने पिछली दफा 2020 में चुनाव लड़ा था आरजेडी के टिकट पर, लेकिन जब विश्वास प्रस्ताव का वक्त आया तो उस दौरान उन्होंने जदयू को समर्थन दे दिया था। उसके बाद से अब अनंत सिंह जो है वो भी जदयू को अपना समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार की तारीफों की वो पुल जो है लगातार बांधते नजर आते हैं। लेकिन अब देखिए किस तरीके से अनंत सिंह को लेकर के ही गहमा गहमी जो है वो शुरू हो गई है। अनंत सिंह जिस तरीके से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं, अनंत सिंह को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, जदयू में खींचातानी जो है वो देखने को मिल रही है। नीरज कुमार काफी प्रखर प्रवक्ता है, नीतीश कुमार की तारीफ बहुत अच्छे से करते हैं, बातों को भी रखते हैं, विपक्ष को घेरने की उनके पास एक अलग ही जो वेशभूषा है वो है। अब ऐसे में नीरज कुमार ही है जो कि बार बार अनंत सिंह को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहां तक कि वो यानी कि अनंत सिंह पार्टी के सदस्य भी नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? आपराधिक छवि की वजह से नीतीश कुमार खुद बार कई दफा जो है उनको जेल भी भेजा गया है, नीतीश कुमार के द्वारा ही भेजा गया है। पार्टी को ऐसे लोगों से जो है दूर रखना चाहिए, इससे हमारे पार्टी के नेता की छवि जो है वो धूमिल हो सकती है। अनंत सिंह की एकमात्र शख्स है जिन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार ने चुनाव में टिकट जो है वो बेचा था। यह बात विपक्ष ने भी नहीं कहा है। बात आपको बता दें तो ये सभी बातों का जिक्र अब नीरज कुमार जो है वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से अनंत सिंह ने एक बार नीतीश कुमार के खिलाफ ही सवाल खड़े किए थे और अब नीतीश कुमार के पार्टी से उनको टिकट चाहिए। तो देखिए किस तरीके से अनंत सिंह को लेकर के घमासान जो है वो लगातार मच रहा है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।